फ्रेंड्स, लोक अदालत लगने वाली है। अगर आपको कोई ट्रैफिक चालान है तो उसको आप इस लोक अदालत में बहुत कम अमाउंट में सेटलमेंट करा सकते हैं या फिर माफ करा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करते हैं किस तरीके से आप अपने ट्रैफिक चालान को कम से कम अमाउंट में सेटल करा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरीके से अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं आखिर ट्रैफिक चालान काटा क्यों जाता है, और काटा जाता है तो माफ क्यों किया जाता है, और अगर माफी करना है तो पुलिस वालों से रेड लाइट पे इतनी मेहनत करके चालान क्यों कटाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो ट्रैफिक चालान काटा जाता है उसका एक मकसद होता है कि जो रोड पे जो है नियमों को लोग फॉलो करें, जिससे कि होने वाले एक्सीडेंट से बच सके और सड़क पर चलने वाले लोग सुरक्षित रहें। तो इसी का कारण से ट्रैफिक चालान काटा जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही इसका मकसद होता है। कई लोग कहते हैं कि ट्रैफिक चालान काटने के लिए पुलिस वालों के ऊपर टारगेट होता है, इससे स्टेट का रेवेन्यू बढ़ता है, सरकार की कमाई होती है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ट्रैफिक चालान का सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है कि रोड पे लोग सुरक्षित तरीके से चल सके, न कि सरकार की कमाई के लिए होती है। इसी का मेन कारण है कि ट्रैफिक चालान को जब काटा जाता है तो बाद में कोर्ट में या फिर लोक अदालत के जरिए माफ कर दिया जाता है, क्योंकि सरकार का अगर मकसद ये रहता है कि लोगों से ज्यादा पैसे वसूल सके या कमाई कर सके तो माफ नहीं किया जाता। अभी आपके सामने एक मैं स्लिप दिखा रहा हूं। ये स्लिप जो आप देख रहे हैं ये लोक अदालत में चालान सेटलमेंट की स्लिप है। आप देखेंगे इस चालान को सेटल करने के लिए कोई भी अमाउंट कोर्ट को नहीं दिया गया है, यानी कोई भी सरकार को पैसे नहीं मिले हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे इस स्लिप पे कोई भी अमाउंट नहीं लिखा हुआ है। न ही आपको यहाँ पे जीरो दिखेगा, न फ्री दिखेगा, न ही नील दिखेगा। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं लिखा गया है, बल्कि यहाँ पे अमाउंट की जगह एडमॉलिश लिखा हुआ है। आज बात करते हैं एडमॉलिश क्या होता है और एडमॉलिश करने का क्या मतलब होता है और क्या मंशा होती है कोर्ट की। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका कोई ट्रैफिक चालान काटा जाता है, जैसा कि मैंने बताया, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद रहता है कि लोग नियमों को फॉलो करें। जब आप कोर्ट में जाते हैं या फिर लोक अदालत में जाते हैं ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने के लिए, तो कई बार आप अपनी बात को रखते हैं या फिर आपकी जगह पे वकील साहब आपकी बात को रखते हैं, तो वहां पे कोर्ट आपकी बात से संतुष्ट हो जाता है कि जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, और ये जो चालान कटा हुआ है उसमें आपने अपनी गलती को मान लिया हुआ है। सबसे पहली बात, इसका ये मतलब, जीरो का ये मतलब नहीं है कि आपने गलती नहीं किया या पुलिस वाले ने गलत चालान काटा है। पुलिस वाले ने बिल्कुल ठीक चालान काटा है, बिल्कुल नियम के हिसाब से काटा है, और आपको यहाँ पे माफ नहीं किया गया है, बल्कि आपको एडमॉलिश का मतलब है आपको चेतावनी दिया गया है। यहाँ पे अमाउंट लगा के आपको चेतावनी दिया गया है कि इस बार आपको चेतावनी देके छोड़ा जा रहा है, आगे से अगर आप दोबारा गलती करेंगे तो आपके ऊपर सेम फाइन पे करना पड़ेगा। तो एडमॉलिश का मतलब ये मत समझिए कि ये जीरो हो गया, माफ हो गया। हाँ, आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा, इसको आप आसान भाषा में समझ सकते हो कि आपके अमाउंट माफ हो गया, जीरो हो गया। लेकिन लीगल लैंग्वेज में इसका मतलब है आपको चेतावनी देके छोड़ा गया है। तो इसीलिए ट्रैफिक चालान में जो लोक अदालत में चालान सेटल होते हैं उसका आप लोग मिसयूज ना करें कि हम लोक अदालत में जाएंगे माफ करा लेंगे, बल्कि आपको एक चेतावनी दिया गया है। अगर आप इन फ्यूचर में और भी चालान करते हैं तो सरकार इस पे स्ट्रिक्ट हो जाती है और फिर आपके चालान अमाउंट वहां पे करने होते हैं, अगर आप लोग इस तरीके से मिसयूज करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग इसका बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं लोक अदालत का। सोचते हैं कि हमारा ट्रैफिक चालान कितना भी कट जाए लेकिन लोक अदालत में तो माफ हो ही जाता है, हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता है या बहुत कम अमाउंट पे करना होता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज का अगर दुरुपयोग करोगे इन फ्यूचर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, और सरकार यहाँ पे स्ट्रिक्ट होती जा रही है, कोर्टें यहाँ पे स्ट्रिक्ट होती जा रही है, और इन फ्यूचर इस तरीके से जो आपको चेतावनी देके या बहुत कम अमाउंट देके छोड़ा जा रहा है, ऐसा हो सकता है कि भविष्य में आपको ऊपर बहुत ज्यादा पेनाल्टी लगेगी, और पेनाल्टी आपको पे ही करना है, कोई पेनाल्टी माफ नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से अमाउंट को यहाँ पे माफ किया जाता है और उसका क्या मकसद होता है। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान कटा हुआ है जिसको आप आगामी लोक अदालत में या नेशनल लोक अदालत में सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अपने ट्रैफिक चालान को लोक अदालत में बहुत कम अमाउंट में सेटलमेंट कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपका दिल्ली में ट्रैफिक चालान कटा हुआ है तो इसके लिए एक टोकन जनरेट किया जाता है।
टोकन जो है लोक अदालत से 5 से 7 दिन पहले जनरेट किया जाता है, जिसका नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देते हैं कि टोकन इस दिन से जनरेट होगा और कब तक के चालान लिए जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टोकन की इंफॉर्मेशन मिल सके। अब बात करते हैं दिल्ली के अलावा अगर आपका कहीं पे ट्रैफिक चालान कटा हुआ है तो उसके लिए कोई भी टोकन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं, या कई जगहों पे क्या है, कई स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में वहां पे पहले आपको एप्लीकेशन लगानी होती है अगर आपको अपना ट्रैफिक चालान सेटल कराना है तो इसके लिए आप अपने लोकल एडवोकेट से बात कर लें कि आपके यहाँ पे कोई एप्लीकेशन लगती है या फिर हम सेम डे करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि चालान क्यों माफ किया जाता है और चालान काटने का क्या मकसद होता है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। धन्यवाद।